नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक ऐसे काले कानून के बारे में है जिसने भारतीय इतिहास में क्रांति ला दी। आज हमारा विषय है रॉलेट एक्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कानून क्या था, इसे क्यों लाया गया, इसने भारत और भारतीय जनता को कैसे प्रभावित किया और इसके बाद क्या हुआ। 1919 के आसपास भारत में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन या विद्रोह न हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में स्वराज की मांग मजबूत हुई थी। अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि अगर संभव हो तो वे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते हैं। उसी दौरान एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट। इस कमेटी की सिफारिशों पर बना कानून आईपीसी भारतीय दंड संहिता में नए प्रावधान जोड़ता था, जिसमें सरकार को जासूसी, साजिश या किसी भी तरह के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करने वाले को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और जेल में रखने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे कोर्ट में पेश किए बिना उसकी फिर से शिकायत या अपील नहीं हो सकती थी। यहां तक कि उसका मुकदमा भी जल्दी जल्दी चलाया जाता था और न्यायालय में भी सारी सुनवाई पर्दे के पीछे होती थी, यानी सार्वजनिक नहीं। बिना किसी गवाह या सबूत के भी आरोप कटौती लगाई जा सकती थी। इससे अंग्रेजी सरकार को जबरदस्त ताकत मिली। उन्होंने तय कर दिया कि किसी भी आंदोलनकारी, पत्रकार या नेताओं को आसानी से शांत कर दिया जाएगा। असामयिक गिरफ्तारियां, गैर जरूरी प्रताड़ना और खुद पर सवाल जवाब का अधिकार वंचित होना आम हो गया। ये कानून पास होते ही पूरे देश में जैसे हंगामा खड़ा हो गया। गांधी जी ने इसे काला कानून बताया और पूरे देश में सत्याग्रह का आह्वान किया। उनकी अपील पर देश के हर कोने, कस्बों, गांवों, शहरों में आंदोलन शुरू हो गए। पंजाब में यह आंदोलन जोर पकड़ गया, जहां 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा हो रही थी और वहां ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों निरपराध लोग मारे गए। यह घटना भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच विश्वास की दीवार को तोड़ दिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन का असर केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव देहात के लोगों तक पहुंचा। हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस और सभाएं आम बात हो गईं। लोगों ने न सिर्फ सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया, बल्कि विदेशी कपड़ों और सामानों की होली जलाई। देश के विभिन्न नेता मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सब अपने अपने तरीके से इस कानून का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज सरकार ने मान लिया कि उनके खिलाफ किसी भी विरोध को बर्बरता से कुचल दिया जाएगा। अगर मुंबई में कोई भाषण दे तो उसे सजा, अगर लाहौर में कोई गीत गाए तो उसे जेल, अगर कोई स्थानीय नेता लिखे तो उसकी छपाई बंद। यही उस समय की हकीकत थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी भारत में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। इस कानून ने भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति विश्वास खत्म कर दिया। उसी समय से गांधी जी का लोकप्रिय होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इन आंदोलनों को दबाने के लिए और भी तानाशाही कानून बनाए, लेकिन जनता का आक्रोश अब ज्वाला बन चुका था। दोस्तों, रॉलेट एक्ट के जवाब में भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार इतने बड़े स्तर पर आंदोलन किया, जिससे मिली थोड़ी स्वतंत्रता का स्वाद एकजुट होकर लड़ाई जारी रखने की प्रेरणा बना। आज भी भारतीय इतिहास में इस काला कानून को वो करार दिया जाता है जिसने आग लगाकर आजादी की लड़ाई को नए रास्ते दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें कि अगला कौन सा शीर्षक चाहिए। ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।